हेलो सुपर इन्वेस्टर्स। अदानी विल्मर के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आप जानते हैं अदानी विल्मर का शेयर फ्राइडे को ऊपर गया था, बट मार्केट के साथ में नीचे आया एंड अराउंड 2% के गिरावट के साथ क्लोज हुआ 568 रुपीज़ पर। अब सवाल ऐसा आता है कि मंडे को उसके ऊपर क्या रहेगा मार्केट के हिसाब से। तो मैंने वीडियो बना के आपको बताया था कि मंडे को मार्केट पॉजिटिव होने की उम्मीद है, बिकॉज यूएसए मार्केट बहुत ज़्यादा तेज़ था। तो उसके साथ में ब्रैडकॉम ग्रुप का शेयर ऊपर जा सकता है। और अभी 568 मतलब करीब करीब 50 डीएमए के सपोर्ट पर ये शेयर है। इसको ब्रेक नहीं करता है तो ऊपर जाएगा, ब्रेक किया तो 500 रुपीज़ तक भी शेयर एक बार जा सकता है। बट मार्केट के हिसाब से लग रहा है कि एक 550 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है उसको तोड़ने को तैयार नहीं है अदानी विल्मर का शेयर। तो हम होप कर सकते हैं कि अगले हफ्ते में हमें ये कम से कम 600 से 700 के लेवल दिखा दे, अगर मार्केट पॉजिटिव रहा तो। और मार्केट अगर नेगेटिव रहा तो फिर से नीचे जा सकता है। इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये निकल कर आई है अदानी विल्मर के लिए कि गवर्नमेंट ने वीट का जो एक्सपोर्ट है वो बैन कर दिया है, मतलब गेहूं का एक्सपोर्ट बैन कर दिया है, जो कि 40% बढ़ चुका था पिछले 2-3 महीने में वॉर सिचुएशन के बाद में। बिकॉज रशिया और यूक्रेन भी बहुत बड़े एक्सपोर्टर है गेहूं के, वीट के। तो उसके कारण बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली और भारत के वीट का और गेहूं का डिमांड बढ़ गया था वर्ल्ड मार्केट में। उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं जो एफएमसीजी कंपनीज़ है, जैसे कि अदानी विल्मर के पास फॉर्चून आटा नाम का उनका फेमस ब्रांड है, जो आटा हम लोग देखते हैं, उसकी भी कीमतें बढ़ गई। तो उसका बैड इम्पैक्ट क्या होता है, सेल के ऊपर होता है, जैसे हम लोगों ने देखा और अदानी विल्मर के मैनेजमेंट ने भी बताया था कि सल्फ़र ऑयल के रेट बढ़ने के कारण लोग सल्फ़र ऑयल से शिफ्ट हो गए सस्ते तेलों पे, जैसे सोयाबीन ऑयल हो गया, पाम ऑयल हो गया। उस पर शिफ्ट होने के कारण भी रेवेन्यू थोड़ा सा कम हो गया था एडिबल ऑयल का, मेनली सनफ्लावर ऑयल का। वैसे ही आटा जो था वो जो ब्रांडेड आटा के कॉस्ट भी बढ़ने के कारण लोग फिर सादा गेहूँ लेकर उसको पिसा कर अपने घर पे यूज़ करते हैं, ब्रांडेड से शिफ्ट हो जाते हैं कॉस्टिंग बढ़ने के कारण। बट अभी जो वीट बैन हुआ है उसके कारण क्या होगा, तो गेहूँ के और आटे के रेट कम होंगे, रॉ मटेरियल का रेट कम होगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि उसका सेल बढ़ेगा ब्रांडेड आटे का, और उसका बेनिफिट डायरेक्टली इनडायरेक्टली अदानी विल्मर को भी आने वाले दिनों में मिल सकता है। क्योंकि उनका फॉर्चून आटा जो है वो भी काफ़ी फेमस है और काफ़ी अच्छा रेवेन्यू का पार्ट है अदानी विल्मर के रेवेन्यू का। तो इसीलिए इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें अदानी विल्मर पे भी देखने को मिल सकता है, मे बी मंडे को और मे बी आने वाले दिनों में। बिकॉज आटा सस्ता होगा तो उसका भी बेनिफिट, सेल बढ़ेगा तो उसका बेनिफिट अदानी विल्मर को आने वाले क्वार्टर्स में देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी आटा 12 ईयर्स हाईएस्ट रेट पे पहुंच चुका था, गेहूँ का रेट भी 12 साल में सबसे ज़्यादा रेट हो गया है गेहूँ का अभी, और अभी 2-3 महीने में 40% से बढ़ गया था। तो उसका इम्पैक्ट हमें आने वाले दिनों में दिखेगा, गेहूँ के रेट कम होते हुए दिखेंगे। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसका बेनिफिट अदानी विल्मर को भी देखने को मिल सकता है। आपको क्या लगता है कि उसका फ़ायदा अदानी विल्मर को होगा या नहीं होगा? और दूसरी बात, आपको क्या लगता है कि अभी कितने रेट पे अदानी विल्मर का शेयर 500 रुपीज़ तक जाएगा, कि नेक्स्ट वीक में ये पहुंच जाएगा 650-700 तक? कमेंट करके ज़रूर बताना। बट एक अच्छा कंसोलिडेशन भी चला अगर, तो हमें टेंशन लेना नहीं है। अगर ये 500 से 600 के रेंज के ऊपर भी चलते रहा 2-4 दिन तो अच्छी बात है, क्योंकि जितने दिन कंसोलिडेशन होगा उतना ही तेज़ी से बाउंस करके अदानी विल्मर का शेयर ऊपर जाएगा। मार्केट ज़रा भी पॉजिटिव हुआ तो आपको ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलेगी अदानी विल्मर में, इसलिए आप घबराइए मत। और जिसको बाय करना है, एवरेजिंग करना है, तो ये 550 से 500 के रेंज में थोड़ा शेयर बाय कर सकते हैं आप लोग, और होल्ड कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत अच्छा शेयर है, एक साल में आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है, 6 मंथ्स टू 1 ईयर। जैसे क्वार्टर रिजल्ट अच्छे आएंगे यही शेयर आपको 1500 रुपीज़ पे टच करके दिखा देगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अभी ये एसएम स्टेज 4 में भी है, इसलिए लोग कॉशियसली बाय कर रहे हैं, बिकॉज दे कैन नॉट सेल फॉर कमिंग 2 डेज़। तो वो भी एक दिक्कत है, पर हो सकता है एसएम स्टेज 4 से भी निकल जाए कुछ दिनों में, और उसके बाद में ज़बरदस्त वॉल्यूम के साथ में हमें अदानी विल्मर का शेयर ऊपर जाते हुए दिखे। क्योंकि सेबी भी देखती है कि वॉल्यूम कम हुआ कि नहीं और फ्लक्चुएशन कम हुआ कि नहीं, तो एक कंसोलिडेशन कर रहा है, तो उसका बेनिफिट हमें आने वाले दिनों में एसएम स्टेज 4 से सेबी इसको निकाल के एसएम स्टेज 3 में भी डाल सकती है, तो वो भी फ़ायदा हमें देखने को मिलेगा। इसलिए घबराइए मत, पेशेंस रखिए। आपको 2-3 महीने रुकने में कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 महीने में आपका शेयर रिकवर भी हो गया तो भी आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिल सकता है। इसलिए घबराइए मत, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए, जो कि वन ऑफ द बेस्ट शेयर टू इन्वेस्ट अदानी विल्मर। थैंक यू फ्रेंड्स।